और चक्रवाती तूफान डरा रहा है। इस तूफान का नाम है रेमल, एक ऐसा तूफान जिसके आने से पहले ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर से तबाही लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा चक्रवाती तूफान रेमल इस सीजन में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला प्री मॉनसून चक्रवात है। रेमल तूफान को यह नाम ओमान ने दिया। रेमल दरअसल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें फुल एक्शन मोड में हैं। रेमल तूफान आधी रात को पश्चिम बंगाल के तटों और बांग्लादेश से टकराएगा। इसके साथ ही त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों झारखंड, बिहार समेत कुछ राज्यों में इस तूफान के कारण तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। फिलहाल कोलकाता शहर के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो रही है। चक्रवात को लेकर बंगाल के राज्यपाल ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी, साथ ही एसओपी का पालन करने का आग्रह भी किया है। बंगाल में समुद्री तटों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया जा रहा है। कोलकाता के बाबू घाट में फेरी सर्विस 27 मई तक के लिए बंद है। दिल्ली में इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चक्रवाती तूफान रेमल से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों से उन्होंने इंफॉर्मेशन हासिल की। मौसम विभाग, एनडीआरएफ समेत कई विभागों के प्रमुख इस मीटिंग का हिस्सा रहे। पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। तूफान से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये तूफान अम्फान जितना गंभीर नहीं होगा, जो कि इससे पहले आया था। आपको याद भी होगा उसकी तस्वीर। रेमल के असर की अगर हम बात करें तो असम, मेघालय में भी तेज बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश की चेतावनी जारी की गई। तूफान के इन्हीं खतरों के बीच एनडीआरएफ ने क्या तैयारियां की, इसको लेकर एनडीआरएफ के ईस्टर्न कमांडर गुरबिंद सिंह ने जानकारी दी है। हम तो चाहते हैं कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है, खासकर जो कच्चा हटमेंट्स में और कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, वो तुरंत जो है अपने कोस्टल एरिया से चल के और जो पक्के जो साइक्लोनिक शेल्टर्स है उसमें शिफ्ट हो जाएं। वहाँ पर जो है जो कैटल्स है उनके रखने की भी व्यवस्था की हुई है, तो वहाँ पर वो लोग शिफ्ट हो जाएं। और जहाँ तक फिशरमैन की है, फिशरमैन को ऑलरेडी वार्निंग कई दिनों से मिल गई थी। अभी कोई फिशरमैन जो है सी में नहीं है। तो बंगाल की खाड़ी में बना ये चक्रवात रेमल देर रात तक तूफान में बदल जाएगा। जब तूफान टकराएगा तो 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। 125 से 150 की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रात 12 बजे के बाद बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में सागर आइलैंड के बीच लैंडफॉल करेगा। एनडीआरएफ की 14 टीमों को साउथ बंगाल में तैनात किया गया। गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की और 5 अतिरिक्त टीम को स्टैंड बाई पर रखा है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड टीम भी इमरजेंसी के लिए मुस्तैद है। बंगाल के तटीय इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया। तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से 21 घंटे के लिए हवाई सेवाएं बंद हैं। इसके चलते 394 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। रेमल तूफान का खतरा कहां है, ये भी सवाल है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए अब ये जानकारी हम दे देते हैं और ये आपके लिए जरूरी है अगर आप उन क्षेत्रों में रहते हैं तो। त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में रेमल तूफान का खतरा बताया गया। हालांकि तैयारियां भी पुख्ता हैं। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल के पहुंचने से पहले महाराष्ट्र के कई जिलों में आंधी, तूफान और भारी बारिश देखने को मिली। यवतमाल जिले में चक्रवात की वजह से कई मकानों के ढहने की भी खबर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई लोग इस दौरान जख्मी हुए। हालांकि इस चक्रवात का पश्चिम बंगाल की ओर से बढ़ रहे रेमल से संबंध है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। यवतमाल जिले में तूफान ने बड़े पैमाने पर मकानों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस तूफान का रेमल से कोई लेना देना है या फिर नहीं, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन हालात बताते हैं कि इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई है, इसमें लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर के देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री तमाम चीजों को लेकर के मीटिंग में इंफॉर्मेशन हासिल करते हुए नजर आए। अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां पर भी सरकारें पूरी तरीके से अलर्ट हैं।